గౌరవనీయులు అడిషనల్ సిపి సంకేత్ సింగ్ సార్ మరియు యాన్యువల్ ప్రెస్ మీట్ కు ఇచ్చేసిన అతిథులకు అధికారులకు స్వాగతం. ముఖ్యంగా ప్రజాసేవ అనే లక్ష్యంతో ప్రయాణం చేసే మాకు ప్రజలకు న్యాయం అందించాలనే మాకు ప్రజలకు సత్యం అందించాలనే మీరు ఏ ఆపత్కాలమైనా మాతో పాటు శ్రమిస్తూ పనిచేసే సార్కి ఏసీపీ భోండి వెంకటేశ్వర 2020 ఆవిష్కరణ. సార్ కొంచెం దగ్గరండి సార్, కొంచెం yes 1 second please. అన్నా ఓకే आर मूर्तिकार पीसी करूर नगर, वेंकटेश पीसी कंदपुर, जी रवीन कुमार पीसी तीसरा पीसी भोंगे हेडक्वार्टर्स, वाई संतोष रेड्डी पीसी वालीगोला, पी नरसिम्हा रेड्डी, नरसिम्हा रेड्डी एसपी भोंगे हेडक्वार्टर्स, एम नरेश पीसीआरए, पी राजशेखर पीसी एमपी सेक्शन, डी सीताराम एससी बीडीटी, ई राजेश पीसी स्पेशल पार्टी, एल प्रदीप कुमार पीसी एडिट कंपनी, रंजीत कुमार होमगार्ड ऑर्गेनाइजेशन. पे देवकी कन्वेंशन हॉल नागौल में हमने अरेंज किया था. राजकोंडा में इस साल ओवरऑल जो क्राइम है वो 12% अभी कम हुआ है. प्रॉपर्टी ऑफेंसेस खासकर बहुत सारा अभी कम रिपोर्ट हुआ है. इस साल जो 3 महीना था लॉकडाउन का, वो 3 महीने के पीरियड में साइबर क्राइम छोड़ के बाकी केसेस बहुत कम पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट हुए, क्योंकि उस समय पुलिस का काफ़ी अच्छा विजिलेंस था. इसलिए रोड एक्सीडेंट भी कम हुए उस पीरियड में, प्रॉपर्टी ऑफेंसेस भी काफ़ी कम हुए. वही कारण होगा कि हमारा ओवरऑल जो क्राइम है वो टोटल कम हुआ है. इस साल जो एक अच्छी बात है कि कन्विक्शन जो है हमारा वो 51% बढ़ा है. पिछले साल जो 35% था, उसके पिछले साल वो 32% था. इस साल हमने और एक बात जो देखी कि साइबर क्राइम बढ़ गया है, तकरीबन दुगना हो गया है. जो लॉकडाउन का पीरियड था उसमें भी ये जो साइबर क्रिमिनल है वो एक्टिव थे, और उन लोगों ने काफ़ी हरकतें करके लोगों को फंसाने की कोशिश की, और लोगों ने भी ये साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट किया है. ये जो पूरा साल है हमारे लिए खासकर सर्विस का साल रहा. और शुरू के लॉकडाउन के पीरियड में और लॉकडाउन के बाद भी हमारे तकरीबन 70 लोगों ने प्लाज्मा डोनेशन किया है. 60,000 माइग्रेंट वर्कर को
हमने 2 महीना तक उनका खाने का इंतज़ाम किया था। बाद में उनको घर भेजने का भी हमने इंतज़ाम किया। उनके लिए मेडिकल कैंप अरेंज किया था, पीने के पानी की सुविधा हमने दी थी तक। उसके साथ में जो प्रेग्नेंट महिला है उनके लिए भी हमने न्यूट्रिशियस डाइट का इंतज़ाम किया था। और ये जो अच्छा काम है वो गवर्नमेंट के भी नोटिस में गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उन्होंने जो मैनुअल बनाया कोविड के पुलिसिंग का, उसमें राचकोंडा पुलिस के 5 पेजेस वहाँ पे है। उसके साथ साथ हमारे जो कुछ पुलिस कर्मी है उन्होंने काफ़ी अच्छा काम इंडिविजुअली भी किया है। खासकर जो हमारी उप्पल की डी शिवरानी करके जो महिला कांस्टेबल है, उसे अभी रिसेंटली CCRB का जो MHA ने 1-2 दिन का ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस अरेंज किया था, उसमें CCTNS डाटा एंट्री के लिए जो देश में 34 लोग चुने गए, उसमें उसको भी सम्मान मिला है। उसके साथ साथ जो फ्लड आया था, वो फ्लड के पीरियड में हमारे लोगों ने लोगों की जान बचाने का बहुत बड़ा काम किया है। और उसमें ही हमारा जो गणेश कांस्टेबल है अब्दुल्लापुर मेट पुलिस स्टेशन का, जिसने अपना जान हाथ में लेके उसने JCB की मदद से एक डेड बॉडी को पानी से बाहर निकाला था, उसका काम को हमारे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय साहब, उन्होंने भी नवाजा है। उन्होंने भी वहाँ से सर्टिफिकेट उसको भेजा है। ये पूरे साल में पब्लिक के सेवा के लिए काफ़ी अच्छा काम राचकोंडा पुलिस से हुआ है, खासकर महिलाओं के और बच्चों के। जो अभी जो हमारे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के डॉक्टर RG आनंद मेंबर यहाँ पे चाइल्ड फ्रेंडली मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन आए थे, उस समय भी उन्होंने राचकोंडा पुलिस के बच्चों के लिए जो काम हम कर रहे हैं उसके वो काम की सराहना की। हम आने वाले दिनों में भी हमारा ये जो काम है महिलाओं के लिए, वीकर सेक्शन के लिए, बच्चों के लिए और ख़ास जनता के लिए हम कंटिन्यू करेंगे। विथ यू फॉर यू, ये हमारा राचकोंडा पुलिस का लोगो है। उस लोगो से हम अपना पब्लिक के लिए अच्छा काम जरूर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। हेल्थ डिपार्टमेंट से ऑलरेडी गाइडलाइन दिया हुआ है कि उन्होंने कुछ परमिशन तो दी नहीं है, और कोविड का भी गाइडलाइन है कितना गैदरिंग कहाँ पे रखना, वो सब रिस्ट्रिक्शंस अभी है। उसके बारे में और एक बार हम तीनों कमिश्नर भी बैठ के बात करेंगे। उसके बाद अगर कुछ गवर्नमेंट से भी कुछ अगर ऑर्डर आएंगे तो हम डिटेल में आपको बता देंगे। फिलहाल तो अभी हमने किसी को भी परमिशन नहीं दिया है, ना किसी ने हमें अप्लाई किया है न्यू ईयर के लिए। ఇప్పుడు ATM थेफ्ट के बारे में जो हमारे राचकोंडा में अभी हाल ही में हमने एक बहुत बड़ा गैंग पकड़ा है। जो गैंग राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा स्टेट का ये गैंग है, जिन्होंने 5 स्टेट में ये ATM के ऑफेंसेस किए। ये लोग जो है लॉरी से यहाँ पे आते हैं, जो आइसोलेटेड ATM है, जहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, जहाँ पे कैमरा नहीं है, जहाँ पे पुराना ATM है जिसको अलार्म से कनेक्ट नहीं किया, ऐसे ATM को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। और इसी के चलते हुए उन्होंने वनस्थलीपुरम में एक केस किया था पिछले महीने, और एक केस अभी यहाँ पे अब्दुल्लापुर मेट में किया था। जो अब्दुल्लापुर मेट का केस है उसमें हमने 10 में से 6 लोगों को ऑलरेडी हमने हिरासत में लिया है, जिन्होंने 5 राज्यों में ATM के थेफ्ट किए। ये जो ATM है बेसिकली जो पुराने ATM है, वो पुराने ATM के बारे में पूरे बैंक मैनेजर से हमारी गुजारिश है कि पुराने ATM आप नए ATM से रिप्लेस करो, जिसको अलार्म कनेक्शन हो। अगर आप वो नहीं चाहते हो तो कम से कम एक वॉचमैन वहाँ पे रखो, कुछ कैमरा वहाँ पे लगाओ, और हफ्ते में एक ही दिन ज़्यादा पैसा डालने के बदले हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा ATM में डालते रहो। हमारे तरफ से भी हम लोग ATM जियो टैग करके हमारा पेट्रोलिंग और बढ़ा रहे हैं।